वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 26 से और अध्याय 16 वाक्य संख्या 4 तक। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। तो सुसमाचार में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और 16 में प्रभु यीशु दो प्रकार के साक्षी के विषय में हमें संदेश देते हैं। और पहला साक्ष्य किसका है? पवित्र आत्मा का। तो इसलिए यूहन्ना 15:26 में यीशु कहते हैं, जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्षी देगा। तो पहला साक्षी पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का साक्षी कैसा साक्ष्य है? वह आंतरिक साक्षी है। हमारे हृदय मन आत्मा में पवित्र आत्मा बोलेगा। और पिता ने और पुत्र ने, यीशु ने जो भी शिक्षा दी है, उन बातों का स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। जब प्रभु यीशु जीवित थे, शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, शिष्य बहुत कम समझते थे और वे अनपढ़ थे, अज्ञानी मनुष्य थे। लेकिन जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तब उन्हें प्रज्ञा मिली, उन्हें ज्ञान मिला और वे सुसमाचार के वचनों को याद करने लगे। प्रभु यीशु ने जो भी बातें की थी, जो भी सुसमाचार सुनाया था, पवित्र आत्मा ने उन सारी बातों का स्मरण दिलाया। और तब दूसरा साक्षी कौन है? हम सभी दूसरे साक्षी है। इसलिए यीशु कहते हैं यूहन्ना 15:27 में, तुम लोग भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। तो हमें भी प्रभु के लिए साक्षी देना है। और वास्तव में साक्षी कौन है? साक्षी वही है जो अपने कानों से सुनता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने हाथों से स्पर्श करता है। इसलिए यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में वहां पे संत यूहन्ना लिखते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। तो साक्षी कौन है? साक्षी वही है जो अनुभव करता है, अपने कानों से सुनता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने हाथों से स्पर्श करता है। वही सबसे सुंदर उत्तम साक्षी है। और शिष्य प्रभु के सबसे सुंदर उत्तम साक्षी थे, क्योंकि शिष्य प्रारंभ से यीशु के साथ रह चुके थे। उन्होंने यीशु को देखा था, यीशु को सुना था, यीशु का अनुभव किया था। इसलिए शिष्य प्रभु यीशु के सबसे सुंदर साक्षी थे। और आज प्रभु चाहते हैं हम भी उस प्रभु के साक्षी बने।
और सबसे पहले हमें वचन से साक्ष्य देना है। और आप देखेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 में वहां पे वचन क्या कहता है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो साक्षी होने का मतलब हमें अपने वचन से साक्षी देना है, अर्थात अपने मुख से स्वीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है, साथ ही साथ हृदय में विश्वास करना है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 47 और 48 में यीशु क्या कहते हैं, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा, तुम इन बातों के साक्षी हो। अर्थात यीशु ने जो कुछ किया और शिष्यों ने यीशु के जीवन को देखा था, यीशु के वचनों को सुना था, यीशु के चमत्कारों को देखा था और वे यीशु के क्रूस मरण को भी अनुभव किया था, पुनरुत्थान को भी अनुभव किया था। अब यीशु उनसे कह रहे थे तुम इन बातों के साक्षी हो। तो इन बातों के विषय में साक्ष्य देना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में वचन क्या कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। और जैसे पवित्र आत्मा उन पर उतरे, शिष्य संसार के कोने कोने में गए, पृथ्वी के अंतिम छोर तक, रोम तक गए और उन्होंने प्रभु यीशु के लिए साक्षी दिया। लेकिन साक्षी का एक दूसरा अर्थ है, और साक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विटनेस कहते हैं, विटनेस। और विटनेस का ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है मार्तिरास, मार्तिरास, और उसका मतलब क्या है, मार्टर, अर्थात शहीद। तो प्रभु यीशु के साक्षी बनने का मतलब है हमें अपने जीवन को भी प्रभु के लिए अर्पित करने की जरूरत है, और यहां तक अपने खून बहाने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। इसलिए अध्याय 16 में, आज के ही सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है, और वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। तो एक यहूदी के लिए सभागृह से निकाला जाना बहुत ही दुख दर्द का अनुभव था, तिरस्कार का अनुभव था। मान लो यदि हमें अपने पारिश से निकाल देंगे, हमें बहुत ही खराब लगेगा। तो वैसे ही एक यहूदी के लिए सभागृह से निकाला जाना बहुत ही एक कटु अनुभव था। और इतना ही नहीं, जब तुम्हारी हत्या करने वाले यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो अत्याचार करती है, वे क्या सोचती है, वे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, अपने ही धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो वे अनजान है, उन्होंने वास्तव में ना ईश्वर को पहचाना है, ना यीशु को जाना है। तो उन्हें वास्तव में ईश्वर का अनुभव नहीं है। वे भगवान का नाम लेकर के ये सब करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को अनुभव नहीं किया, ईश्वर को अनुभव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं जाना। और यदि हम यीशु को जानेंगे तो हम ईश्वर को जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यूहन्ना 14:9, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो आइए आज प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं प्रभु के साक्षी बनने के लिए, और पवित्र आत्मा वो प्रथम साक्षी है जो हमारे अंतरत्व में प्रभु के वचनों का स्मरण दिलाएगा, और हमें बाहरी रूप से अपनी आवाज से, अपने मुख से और अपने पूरे जीवन से प्रभु को साक्ष्य देना है। यहाँ तक अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होना है।